जय श्री राम। यह सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट घरी भारा, मिलन चले हुई हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों अर्थात भांगियों में भर भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। निषाद राज, वहाँ निषादों का जन समुदाय रहता था, जिसमें का वो राजा था, उसका नाम गुह था। गुह जो था निषादों का राजा था। तो उसने सब लोगों को बुलाया और कहा चलो भगवान से मिलने चलते हैं। कर दंडवत भेंट भरी आगे, बहुर बिलोकत यति अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। कौन? निषाद राज गुह। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन देखे। देवधर निधनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज गुह ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से कुशल है। आपके चरणारविंद के दर्शन से आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करी पुरधारी पाऊ, थापी जनु सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उसने कहा श्रृंगवेरपुर में पधारिए, आपकी सेवा करें हम और उसका लाभ मिले। लेकिन उनका कहा सही है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमको ऐसी आज्ञा नहीं दी, मतलब गांव में जाने की आज्ञा नहीं दी है। हमको वनवास का 14 वर्ष का वनवास दिया है। वर्ष 4 बासु बने, मुनि व्रत वेश वहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भय दुख भार। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष, भगवान राम कह रहे हैं उनकी आज्ञा अनुसार मतलब पिताजी की आज्ञा अनुसार, मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बैसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाँ सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहाँ सक कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं आपस में। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहाई भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमें विधि दीन्हा। तब निषादपति उरु अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। मतलब सब सोच रहे अच्छा ही हुआ, नहीं आते तो हम इनके दर्शन कैसे पाते। तो निषाद राज ने कहा इनको अशोक वृक्ष के नीचे ठहरा देते हैं, गांव तो नहीं चलेंगे। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रामचंद्र जी को लाकर वह स्थान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर स्थान है। पूर्वासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने वहाँ बैठे। संध्या मतलब वहाँ शाम को बसेरा करने के लिए वहाँ बैठ गए। गुह समारी साथरी डसाई, कुश किसल मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। साथरी मतलब बिछौना, बिस्तर लगा दिया। कोमल पत्तों से और घास फूस का बिस्तर लगा दिया और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। पत्तों के दोनों में उसमें पानी भर दिया और फल रख दिया, अर्थात अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे, भगवान राम के पैर, क्योंकि लक्ष्मण तो उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। जय श्री राम।